साथ देने वाले, हर पल साथ रहने वाले यूनाइटेड मिल्ली फोरम के अफजल अनीस जी आए और अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आज हमारे देश के एक महान सपूत लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि है और इसी पुण्यतिथि के मौके पर शोषित मुक्ति वाहिनी और यूनाइटेड मिल्ली फोरम के संयुक्त पहल पर एक धरना का आयोजन किया गया है। धरना का आयोजन क्यों किया गया दोस्तों? ये आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों में यहाँ पे रखा है। हमारे साथी अभी गुलाब जी जिस तरह बता रहे थे कि लद्दाख में, लेह में जब भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाने के बाद यह वादा किया था कि हम वहां पर पूर्ण राज का दर्जा देंगे, 6ठी अनुसूची में उसे शामिल करेंगे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं करने के बाद जिस तरह कारपोरेट को देने की तैयारी चल रही थी, और अभी पूरी बात हमारे साथी गुलाब जी ने बताया, और उसके विरोध में अंतर्राष्ट्रीय विख्यात प्राप्त शख्सियत सोनम वांगचुक जी ने आंदोलन की शुरुआत की और उन्हीं मांगों को वो मांग रहे थे जो सरकार ने वादा किया था। अफसोस की बात यह है कि उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस आंदोलन को कुचलने के लिए सुनियोजित साजिश की गई और सोनम वांगचुक जी को एनएसए के आरोप में जेल में डाल दिया गया, देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया। हम सभी ये मानते हैं कि सोनम वांगचुक जी जिस तरह हमारे देश में गांधी जी थे, उसी तरह लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक जी गांधी जी की तरह काम करते हैं। हम लोग आज इस धरना के माध्यम से एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति के नाम देने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने हस्ताक्षर भी किया है। हमारी मांगे उसमें स्पष्ट हैं कि बिना शर्त वांगचुक की रिहाई हो और वहां पे एक स्वतंत्र निष्पक्ष आयोग बनाकर घटना की सही निष्पक्षता के साथ जांच की जाए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातों में कहा कि जिस तरह देश में आज तानाशाही चरम सीमा पर चल रहा है, आज सरकार के नीतियों के विरोध में जो लोग खड़े होते हैं उनको जेलों में डाल दिया जाता है, चाहे वो आतंकवाद के नाम पे, चाहे उग्रवाद के नाम पे, और चाहे आरोप में, और वो सालों साल जेलों में पड़े रहते हैं। अभी आपने देखा कि एनएसए के आरोप में आज भी कई नौजवान जो सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, चाहे जेएनयू के खालिद हो, सैफी हो, इस जैसे कई नौजवान 5 साल से आज जेलों में पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। हमें याद है कि जब हम लोग छोटे थे, हम लोगों ने होश भी नहीं संभाला था, उस वक्त कांग्रेस के तानाशाही शासन के खिलाफ लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने अपनी आवाज को बुलंद किया और उसकी आवाज के सुनने के बाद देश के हजारों लाखों करोड़ों नौजवान सड़क पर उतर के सरकार का विरोध किया था, सरकार की नीतियों का विरोध किया था। हालांकि उसके बाद कांग्रेस ने उस गलती को माना है, लेकिन हम अभी देखते हैं कि जो वर्तमान में सत्ता बैठी है उसे किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है और किसी तरह का कोई शर्म नहीं आता है और वो माफी तक नहीं मांगते हैं। ऐसे में हम लोगों को फिर से एक बार आंदोलन चलाना होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और देश में जो नफरती माहौल पैदा किया गया है उस नफरती माहौल में मोहब्बत की अलग जगाने के लिए हमें सड़क पर उतरना होगा, धरने देने पड़ेंगे, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। मैं बताऊं कि एक कहावत है कि जब जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी की बूंदें लेकर उस आग में डालने का प्रयास कर रही थी, आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। जब उनसे कहा गया कि जो भयानक आग लगी है, आपके चोंच से
आपके उस एक बूंद से आग नहीं बुझेगी। तो उन्होंने कहा था कि भविष्य में जब मुझे याद किया जाएगा तो आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में याद किया जाएगा। और यहाँ हम जितने साथी यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ हम लोग आग बुझाने के एक प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, कुछ वक्ता बचे हुए हैं, एक दो वक्ता के बाद आज का ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मैं पुनः यहाँ पे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो नुमाइंदे आए हुए हैं, विभिन्न ट्रेड यूनियन के जो नुमाइंदे आए हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का आयोजन जब भी हम लोग करेंगे मिलजुल कर, आपका सहयोग रहेगा, आपका समर्थन रहेगा और एक उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब हम धरना पे बैठे सीपीआई के बहुत ही वरिष्ठ नेता